जो हम लोग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग सी एंड वेव्स का पढ़ चुके हैं, उसी में क्लिफ था आपका, वाटर वाला पढ़ चुके हैं, वाटर वाला पढ़ चुके हैं, सी वेव्स वाला, वाटर मतलब रनिंग वाटर वाला पढ़े हैं, जो रिवर आपका फ्लो हो रहा है वो पढ़े हैं आपका, हम करंट एंड वेव वाला पढ़ चुके हैं। फिर आपका क्या पढ़े हैं, कल पढ़े थे ग्लेशियर वाला मूवमेंट वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, विंड, हवा के फ्लो के वजह से भी जो इरोजन होता है, जो ग्रेडेशन होता है, उसे हम पढ़ेंगे आज। और एक एक टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है ना सबको? आगे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक ब्रॉड लेवल में बना दिया हूँ, आपके बुक में जैसे दिया होगा, ये देखो हवा है, हवा के वजह से देख रहे हो कहीं पे ये पत्थर टाइप का हो गया है, पहाड़ टाइप का, कहीं पे फ्लैट है। तो हवा के मूवमेंट के वजह से अलग अलग इमेज फॉर्म होती हैं, उनका अलग अलग नाम है, जैसे कहीं यार्डंग बोलते हैं, कहीं वेंटिफेक्ट बोलते हैं, कहीं दून्स बोलते हैं उसको, कहीं बरचान बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डून होता है, स्टार डून होता है, डून्स होता है, हालो होता है, डिजर्ट पेबल्स होता है, पैराबोलिक डून्स होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। ये नॉर्मल सी चीज है, हवा फ्लो होगी तो कैसा शेप बना लेती है, ये अधिकतर डिजर्ट में देखा जाएगा, क्योंकि हमारे तरफ तो आपका फ्लैट जमीन है, ऐसा थोड़ा ना कि हवा एक एरिया को उड़ा के दूसरे एरिया चल जा रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन रेगिस्तान का जमीन है तो वहां एक तरफ से रेत उड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, तो जो शेप फॉर्म होता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर हवा के वजह से, हवा के फ्लो के वजह से अगर इसमें मूवमेंट हो रहा है और साइड साइड से सबको डिग्रेड कर दे और बीच में पहाड़ टाइप का ऐसा हो जाए, नीचे से काट दे और ऊपर देखो चोक टाइप का हो गया है आपका, ऐसे लॉन्ग नैरो, लंबा हो नैरो हो, और आपका इस ऊपर से छोटा, जैसे ऊपर हल्का है फिर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हम यार्डंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यार्डंग। हवा के मूवमेंट की वजह से अगर पहाड़ टूट रहा है, और कैसे हो रहा है, ऊपर आपका छोटा सा है, नीचे आपका चौड़ा सा है, और आपका ये रॉक्स मटेरियल है, ये हवा के वजह से डिग्रेड हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यार्डंग। क्या होता है? यार्डंग। आगे देखिए, कभी कभी पहाड़ होता है ना, वो आपका हवा के वजह से जो रॉक्स होते हैं वो टूटना चालू हो जाते हैं, लेकिन जो बचे रहते हैं वो एकदम शाइनिंग होते हैं, लगता है कि एकदम चमक आ गया उसमें। हाँ, चमक आ गया है, तो हवा के वजह से अगर शाइनिंग पोर्शन होता है। और ये आपका जो जो रॉक्स स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं वेंटिफेक्ट। क्या बोलते हैं? वेंटिफेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रॉक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपका ऊपर पतला है, नीचे चौड़ा है, और ये लग रहा है कि हाँ हवा डिग्रेड किया है। यहाँ पे इसकी शाइनिंग कैसी हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। नहीं दिख रहा है? स्मूथ हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेंटिफेक्ट। क्या बोलते हैं? वेंटिफेक्ट। आगे देखिए, डिफ्लेशन हॉलो, ये तो नॉर्मल सी चीज है, बीच में कहीं गड्ढा हो जाए, हवा क्या करे, बीच में कहीं गड्ढा कर दे, उसे हम क्या बोल देंगे? डिफ्लेशन हॉलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन हॉलो। इसे ब्लो आउट भी बोलते हैं। अब देखो, जैसे आप लोग देखे हो, आप लोग जैसे देखे हैं इसमें कि डिजर्ट पेबल्स, देखो डिजर्ट पेबल में हम क्या समझेंगे, ये तीनों चीज समझ में आई आपको? ऊपर जो पढ़े हो यार्डंग, फिर और क्या पढ़े हो? वेंटिफेक्ट, और क्या पढ़े हैं? आपका डिफ्लेशन हालो। इसमें कोई डाउट है? हाँ, देखो, अब ये बताओ, अगर कहीं रेगिस्तान है, और रेगिस्तान है, और रेगिस्तान ऊपर से अगर बालू को उड़ा के लेके चली जाएगी, तो नीचे आपके कंकर टाइप के छोटे छोटे पत्थर टाइप के होंगे कि नहीं? उसी को हम लोग बोलेंगे डिजर्ट पेवमेंट। क्या बोलेंगे? डिजर्ट पेवमेंट। आया? ऊपर से बालू उड़ जाए, छोटे छोटे कंकर टाइप के हो जाए, आपके पत्थर टाइप के, उसे क्या बोलेंगे? डिजर्ट पेवमेंट। आगे देखो यहाँ पे, अगर बनता है, अगर डिजर्ट में ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए, देख लो ये अट्रैक्टिव टाइप का ऐसा बन रहा है, तो कहीं पे इकट्ठा हुआ है, स्लोपिंग है, इधर है उधर है, उसे हम क्या बोलेंगे? डून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डून्स बोलते हैं, सैंड डून्स। बालू के वजह से शेप बन जाए, और उसके बाद इधर ढलान उधर ढलान है, उसे हम सैंड डून्स बोलते हैं। डून्स जब देखो, बालू की वजह से अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, जो सैंड है उसके वजह से स्ट्रक्चर एक तरफ हाइट और अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, वो डेंस डून्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपका लंबा 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 ऐसा दिख रहे हो, ऐसे बना हुआ है, और इधर इधर खाली और इधर खाली, उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल डून्स बोलेंगे। पैराबोलिक क्या होता है? पैराबोलिक ऐसा आपका कर्व टाइप का, ऐसा कर्व टाइप का बन जाए, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे कर्व बना है कि नहीं?
कर्व बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक डून्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पैराबोलिक है, यहाँ पे यू शेप जो है, यहाँ पे ये कोस्टल रीजन पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे ये देखो ऐसे आर्क टाइप का जो आपका बनता है ना, इसे बार्चन डून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्चन डून्स। आपका अलग अलग नाम है। डून्स आपका क्या है, सैंड के वजह से जो अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर आ रहा है आपका डून्स है। अगर लंबाई में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा पैराबोला स्ट्रक्चर में आएगा तो उसे पैराबोलिक, और आपका आर्क शेप में आएगा तो कैसा दिख रहा है, बार्चन। और देख रहे हो आपका सैंड ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए कि स्टार लगे, ऊपर से देखने कैसा लगाएगा, स्टार टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार डोम्स। क्या बोलेंगे, स्टार डोम्स बोलेंगे। यहाँ पे देखो, अब ये आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में फिगर। मैं आपको स्टार्टिंग में यार्डंग दिखाया था ना, यहाँ पे ऊपर उठा हुआ भाग और साइड में नीचे चौड़ा है, उसे यार्डंग बोलते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में दे रहा है कि ये ऐसे दिखाने के लिए कि जो उठा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, यार्डंग। क्या बोलते हैं, यार्डंग। हवा फ्लो कर रही है, इधर को डिग्रेड कर दी, इधर डिग्रेड कर दी, ऊपर वाला भाग को यार्डंग। फिर आपका देखो यहाँ पे इसे हार्ड रॉक भी बोलेंगे। जो नीचे ऊपर वाला जो है अभी हवा डिग्रेड कर रही है, ये मजबूत है इसलिए हार्ड रॉक। नीचे वाला गल गया है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्रेड हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रॉक। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रॉक। यहाँ पे ये समझाने के लिए बोला है। फिगर देखो यहाँ पे जो उठा हुआ वाला भाग है ये क्या बोलेंगे इसको, यार्डंग। जो रॉक्स डिग्रेड नहीं है उसे क्या बोलेंगे, यार्डंग बोलेंगे। आगे देखो आपके डिफ्लेशन हॉलो, मैं फिगर में दिखाया था ना, वो सब आपका बुक में नहीं है। जो पहले फिगर दिखाया था वो आपका मैं चैट जीपीटी से देखा था, लिया था उसको। बुक में आपका ये फिगर है। अब देखो ये डिफ्लेशन हॉलो क्या बोलते हैं कि बीच में कहीं गड्ढा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन हॉलो। अगर उस गड्ढे में पानी जम जाएगा, क्या जम जाएगा, पानी, उस एरिया को हम लोग ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओएसिस। अगर गड्ढा बन गया तो उसे हम डिफ्लेशन हॉलो बोलते हैं, और उस गड्ढे में अगर पानी आ जाएगा तो क्या बोलते हैं, ओएसिस। क्या बोलते हैं, ओएसिस। अब नॉर्मल सी चीज है, जहाँ हवा जो है यहाँ से ऊपर से ब्लो हो सकती है, तो ये ब्लोन सैंड दिखा रहा है, और पानी है तो वाटर टेबल इसमें दिखा रहा है। अभी मैं पीछे जो दिखाया था, देखो यहाँ पे डून्स आपका क्या होता है, हवा के वजह से जो सैंड में स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डून्स बोलते हैं। ये ऊपर का जो, ये पीछे का जैसे जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर को डून्स बोलेंगे, और आगे वाले स्ट्रक्चर को हॉर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉर्न, हॉर्न बोलेंगे। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे जूम किया है। यहाँ पे आप पहले में देखोगे ये बार्चन डून्स क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे आपका यू शेप का है, ये ऐसे ढलान टाइप का है, नीचे क्या है आपका खाली, इसे क्या बोलेंगे, बार्चन डून्स हो गया। ट्रांसवर्स में आपका देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे अलग अलग तरह के बालू के स्ट्रक्चर को हम अलग 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 डून्स बोलते हैं। स्टार डून्स में आपका क्या होता है, ऊपर से ऐसा लगा कि कैसा है, ये स्टार का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्टार का ये स्ट्रक्चर है। आगे देखो इसमें है अंडरग्राउंड वाटर। पढ़वाओ अपने चश्मे का नंबर पढ़वाओ। चलो कोई नहीं, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इसमें आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में देखो जो जमीन के अंदर जो हम लोग पानी निकालते हैं ना, जमीन के अंदर पानी निकालते हैं, तो वहां पे भी अंदर भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग देखेंगे। और अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ये लाइम स्टोन या सॉल्युबल रॉक से बन जाता है। अब देखो अगर नीचे की तरफ से पानी निकल रहा है, सामने देखिए नीचे की तरफ से पानी निकल रहा है, तो देखो ऐसे आपका लाइम स्टोन या सॉल्युबल रॉक है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका नाम है स्टेलेक्साइट, स्टेलेक्टाइट है। क्या नाम है, सॉरी, ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं इसका नाम है आपका स्टेलेगमाइट। क्या नाम है, स्टेलेगमाइट। ये समझ में आ रहा है क्या है, जमीन के नीचे से हम लोग पानी निकालते हैं, तो पानी निकलेगा तो खोखड़ होगा कि नहीं, वहां पे खोखला होगा, वहां पे पानी निकला, लेकिन अलग अलग वहां पे स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ वहां पे सॉल्युबल रॉक्स होंगे, तो वही जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से पानी निकाल दिए हम लोग, ऊपर की तरफ से जो आपका रॉक्स होंगे, सॉल्युबल रॉक्स से जो बना रहेगा, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, जो सीलिंग पे रहेगा, स्टेलेक्टाइट। क्या बोलेंगे, स्टेलेक्टाइट। नीचे से जो ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर से जो नीचे आ रहा है उस स्टेलेक्टाइट,
और नीचे से जो ऊपर जा रहा है इसका नाम क्या है? स्टेलेगमाइट। क्या है? स्टेलेगमाइट। और कभी कभी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और दोनों एक में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों मिल जाते हैं। जो ये मिलता है उसी को हम लोग पिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलर। क्या बोलते हैं? पिलर। और थर्ड ये देखो, यही गुफा है जहां से पानी क्या किया गया है? निकाला गया है, केव माउथ। देखो यहाँ पे हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अंडरग्राउंड वाटर। जमीन के नीचे से हम लोग पानी क्या करते हैं? निकालते हैं। तो नीचे खोखला होगा ना, केव टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन पूरा खाली खोखला नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें रॉक्स भी तो रहेंगे ना। तो जो नीचे से रॉक्स जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेलेगमाइट। जो ऊपर से रॉक्स टाइप का है इसे क्या बोलेंगे? स्टेलेक्टाइट। ये आपका लाइम स्टोन से या चाहे सॉल्युबल रॉक से बना रहता है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिलर। क्या बोलते हैं? पिलर। आगे देखो, इसमें सिंक होल किसे बोलते हैं? जैसे मान लो कि कहीं पे गड्ढा हो गया है, ये जमीन का सरफेस है और अचानक से कहीं पे गड्ढा हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक होल। क्या बोलते हैं? सिंक होल। अचानक से गड्ढा हो गया, स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है आपका, क्या है? सिंक होल। अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे पानी, अंडरग्राउंड सॉरी रिवर है, जैसे रॉक्स है, रॉक्स के नीचे अगर डिग्रेड हो गया, नदी फ्लो हो रही है, तो वही आपका यह क्या दिखा रहा है? पिक्चर दिखा रहा है। इस समय पानी नहीं है तो ऐसे सूखा सूखा ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है। नीचे जब पानी मूव करता होगा तो ये अंडरग्राउंड रिवर का क्या है? इमेज है। अब यहाँ पे आपके बुक का लास्ट टॉपिक है इसमें कि लैंड फॉर्म और डिजास्टर, उससे क्या क्या होते हैं। आप लोग मूवी में देखे होंगे, माउंटेन पे जाने पे अचानक से ऊपर से नीचे लैंडस्लाइड हो जाती है कि नहीं? तो वो जमीन का स्ट्रक्चर ही है, ऊपर से नीचे स्लाइड हो रहा है। आप लोग पढ़े हो कि बड़े रॉक्स को छोटे रॉक्स में तोड़ते हैं, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। टूटने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इरोजन। ऊपर से लैंड स्लाइड होती है और रास्ता ही क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। हेडिंग ही क्या है? लैंड फॉर्म एंड डिजास्टर। तो ये अलग अलग डिजास्टर होते हैं। आगे देखो, कभी कभी मूवी में देखे हो ना कि ग्लेशियर ही पिघल के एक झोंके में आने लगता है कि नहीं? उसे हम बोलते हैं अवलांचे। क्या बोलते हैं? अवलांचे। अगर लैंड अगर डिग्रेड होकर ऊपर से नीचे लार्ज अमाउंट में आएगा तो उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं, और ग्लेशियर ऊपर से नीचे जब स्टॉर्म आता है उसे क्या बोलते हैं? अवलांचे बोलते हैं। गोल्फ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कहीं से नदी फ्लो हो रहा होगा, चाहे ग्लेशियर फ्लो हो रहा होगा, अचानक से कुछ क्लाइमेट में चेंज आया होगा, उस नदी की पानी क्या हो गई? पूरी सूख गई। ग्लेशियर की पानी क्या हो गई? पूरी सूख गई। तो अब बताओ, जब ग्लेशियर और नदी फ्लो होगा तो एकदम गड्ढा एरिया होगा कि नहीं? और वहां पे ऐसे ग्लेशियर फ्लो होगा तो यू शेप बना होगा, अगल बगल घाटी रहेगी, अगल बगल वैली रहेगी, और बीच में चौड़ा में क्या रहेगा? यू शेप रहेगा। तो वहीं पे बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं? घर बसना चालू होते हैं। तो जो ग्लेशियर के पानी वो हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्फ बोलते हैं। क्या? ग्लोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोफ बोलते हैं। समझ रहे हो? इसमें ये भी डिजास्टर के वजह से ये क्या होता है? स्टेब्लिशमेंट होता है। और लास्ट इससे तो तुम लोग ये इसको जानते हो तुम लोग, जैसे बहुत तेज अगर हवा बहेगी तो हम लोग की तरफ आंधी आती है, धूल कंकड़ लाती है ना, और डिजर्ट वाले एरिया में तो और आंधी आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डस्ट स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? डस्ट स्टॉर्म। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। फिनिश हो गया। आगे पढ़ना नेक्स्ट चैप्टर आप लोग। ओके, थैंक यू।